जय माता दी। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है। कारण यह है कि इस बार नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। रामनवमी का पर्व कब मनाना चाहिए। दशमी तिथि कब रहेगी। आप किस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग दिन पर अष्टमी और नवमी तिथि मना रहे हैं और कन्या पूजन यदि आपके यहाँ अष्टमी या नवमी को होता है तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कलश विसर्जन कब करना चाहिए। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। किस समय कन्या पूजन करने से बचना चाहिए या किस समय कलश विसर्जन करने से बचना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इस बार 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग आज के दिन ही अष्टमी और नवमी मनाने की बात कर रहे हैं तो वो लोग अष्टमी नवमी एक साथ मना सकते हैं। वहीं आज नवमी तिथि भी लग रही है और माना ये जाता है कि मध्याह्न के समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज भी रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं नवमी तिथि कल 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार रामनवमी या दुर्गा नवमी का पर्व कल शुक्रवार को भी मनाया जाएगा। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं और दशमी तिथि के दिन व्रत का पालना करते हैं। उससे पहले कन्या पूजन करते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होकर 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। ऐसे में अष्टमी तिथि के दिन जो कन्या पूजन करते हैं वो गुरुवार के दिन सुबह 6:20 से 11:49 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं इस बार 26 मार्च गुरुवार को कुछ लोग नवमी तिथि भी मना रहे हैं। ऐसे में नवमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। तो नवमी तिथि का कन्या पूजन आप दोनों ही दिन कर सकते हैं। 26 मार्च गुरुवार को भी यदि इस दिन नहीं कर रहे हैं तो आप 27 मार्च शुक्रवार को भी कर सकते हैं। तो 26 मार्च गुरुवार को नवमी तिथि का कन्या पूजन सुबह 11:50 से शाम 5:45 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। तो कोशिश करें कि राहु काल के समय कन्या पूजन प्रारंभ ना करें और 27 मार्च दिन शुक्रवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से 10:7 तक। इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। तो जो लोग नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करना चाहते हैं वो इस शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन सूर्यास्त पहले तक कर लेना चाहिए। और जो लोग नवमी तिथि में व्रत रखते हैं 10वें दिन व्रत का पालना करते हैं कन्या पूजन करते हैं वो क्योंकि 27 मार्च शुक्रवार को दशमी भी लग रही है तो शाम से पहले कन्या पूजन चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो आप 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि के अंदर जो कि इस दिन सुबह 8:46 पर समाप्त होगी। यानी कि 28 मार्च दिन शनिवार को दशमी तिथि केवल 8:46 तक ही है। तो इस समय भी आप कन्या पूजन चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो एक बार आपको फिर से बता दे 26 मार्च को इस बार अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग पड़ रहा है। तो कुछ लोग अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाएंगे। वहीं कुछ लोग 27 मार्च शुक्रवार को हिंदी पंचांग के अनुसार वैष्णव नवमी होगी। तो रामनवमी का पर्व 27 मार्च शुक्रवार को मनाएंगे। कन्या पूजन भी करेंगे और दशमी तिथि का पालन करेंगे 28 मार्च दिन शनिवार को। कन्या पूजन के बाद ही कलश विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में शास्त्र नियम तो यही कहते हैं कि दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग अष्टमी या नवमी तिथि के दिन भी कलश विसर्जन कर देते हैं। तो ध्यान रखें राहु काल के समय कलश विसर्जन ना करें। साथ ही सूर्यास्त के बाद कलश विसर्जन करने से बचना चाहिए। और जो लोग दशमी तिथि के दिन कलश विसर्जन करना चाहते हैं वे 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:46 से पहले विसर्जन कर सकते हैं।
हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में किसी भी वार को लेकर ऐसा नहीं वर्णन मिलता है कि कोई वार है जैसे गुरुवार या शुक्रवार है तो उस दिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तिथियों को सर्वोपरि माना गया है। पंचांग को, मुहूर्त को सर्वोपरि माना गया है। अगर जो लोग विचार करते हैं इस बात का कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है 9वीं तिथि के दिन तो हम उस दिन विसर्जन ना करें या शुक्रवार या शनिवार को विसर्जन ना करें, तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हालांकि कलश का विसर्जन 10वीं तिथि को करना चाहिए। वैसे 10वीं तिथि तो 27 मार्च शुक्रवार को भी लग रही है, तो आप सुबह मां सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन करने के बाद शाम को सूर्यास्त से पहले शुक्रवार के दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।